हेलो एवरीवन, आई एम सुरेंद्र मौर्य। एसएससी सीजीएल का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो गया है, तो इसमें जो भी डिटेल है वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ आज। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, दिस इज ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इसके ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्या इंपॉर्टेंट चीजें वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। तो डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो डेट है 3/4/2023 से 3/5/2023, मतलब इसका जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है और इसके जो एप्लीकेशन सबमिशन है वो भी स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट कब रहने वाली है? 3/5/2023, अप्रैल के बाद जो मई आएगी 3 मई, वो लास्ट डेट रहने वाली है। लास्ट डेट फॉर टाइम फॉर मेकिंग पेमेंट 4 मई तक आप इसका पेमेंट कर सकते हैं। लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चालान, ये सब यहाँ पे रहेगा। इसका देखते हैं कि एग्जाम कब से स्टार्ट होने वाली है। तो इसमें जो एग्जाम डेट दी हुई है, तो टेंटेटिव शेड्यूल फॉर टायर 1 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जुलाई 2023, मतलब जुलाई से इसके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो जिसे भी जो भी इंटरेस्टेड है, आप बिल्कुल लेट मत करिए, लास्ट डेट का इंतजार मत करिए, आप फॉर्म भरना चालू कर सकते हैं। जुलाई 2023 में इसका एग्जाम चालू हो जाएगा। इसके बाद सिलेबस और बाकी चीजों की हम बात करते हैं, आगे चलते हैं। तो इसमें किस किस लेवल की वैकेंसीज है इस बार, तो इसमें किस किस लेवल की पोस्ट है इस बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे ग्रुप बी और यहाँ पे असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। एज लिमिट 18 to 13 ईयर, 18 to 13 ईयर। और यहाँ पे पे लेवल 8 के लिए, पे लेवल 7 के लिए यहाँ पे वैकेंसीज है। इस पर आगे चलते हैं, देखते हैं। यहाँ पे ये सारी वैकेंसीज हमें दी हुई है कि किस किस प्रकार की वैकेंसी है। यहाँ पे पूरी लिस्ट दी हुई है वैकेंसीज की। पे लेवल 6 के लिए ये सारी वैकेंसीज है। असिस्टेंट अकाउंटर, ऑडिटर ऑडिटर, ये सारे यहाँ पे है। इसके अलावा पे लेवल 4 में पोस्टल असिस्टेंट, स्टॉटिंग असिस्टेंट, सीनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट, टैक्स असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर, ये सारी पोस्ट यहाँ पे है। इसके बाद आगे चलते हैं। बात करें वैकेंसीज की, तो इस बार वैकेंसीज कितनी है, तो देयर आर अप्रोक्स 7,500 वैकेंसीज। इस बार कितनी वैकेंसीज है? 7,500 के पास, 7,500 वैकेंसीज है इसमें। हाउएवर फर्म वैकेंसीज विल बी डिटरमाइंड इन ड्यू कोर्सेज, और हो सकता है ये आगे भी चल के अपडेट हो जाए। रिजर्वेशन की बात करें तो जो भी रिजर्वेशन क्राइटेरिया रहता है एसटी एससी और ओबीसी के लिए, इसमें फॉलो किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करें एज लिमिट की, तो एज लिमिट एज ऑन 1/8/2023 कितनी होनी चाहिए? अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एज लिमिट है यहाँ पे। तो जो जिस पोस्ट के लिए 18 से 27 ईयर है, उसकी जो डेट है यहाँ से काउंट होगी। कुछ पोस्ट के लिए 20 से 30 साल भी एज लिमिट है, कुछ के लिए 18 से 30 साल है, और कुछ पोस्ट के लिए 18 से 32 साल की एज लिमिट रखी गई है। तो एज लिमिट कहाँ से काउंट हो रही है, डेट आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं और क्या है इसमें। एज रिलैक्सेशन की हम बात करें तो एज पर शेड्यूल, जैसे एस टी एस सी में 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन रहेगा। ओबीसी के लिए 3 ईयर एज रिलैक्सेशन है। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए 10 ईयर, ओबीसी पीडब्ल्यूडी 13 ईयर, पीडब्ल्यूडी एस सी एस टी 15 ईयर का एज रिलैक्सेशन है। और ईएसएम एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे 3 ईयर्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस रेंडर फ्रॉम द एक्चुअल एज एज ऑन द क्लोजिंग डेट, ये सब रहेगा। डिफेंसियल पर्सनल के भी यहाँ पे 3 साल का एज रिलैक्सेशन रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो यहाँ पे एजुकेशन क्या क्या दिया हुआ है। तो यदि आप अप्लाई करें असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए, इसमें इसेंशियल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, ठीक है, आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। और डिजायरेबल क्या है, मतलब इसेंशियल ये आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। डिजायरेबल मतलब आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट और बिजनेस सेक्रेटरी, ये डिजायरेबल है, दिस इज नॉट कंपलसरी। ये इसेंशियल जो है वो कंपलसरी, ये होगी तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। डिजायरेबल मतलब यदि ये है तो आपको कुछ एड ऑन या प्रेफरेंस आपको मिल सकता है। इसके बाद बात करें जूनियर स्टेटिकल ऑफिसर के इसेंशियल क्वालिफिकेशन के लिए, तो बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट विथ एट लीस्ट 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स एट 12th स्टैंडर्ड, ठीक है, मतलब 12th में आपका मैथ होना चाहिए और उसमें आपको 60% मार्क्स आपके आने चाहिए। या फिर बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल, या फिर आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए जिसमें कोई एक सब्जेक्ट स्टैटिक्स का होना चाहिए। ये जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर के लिए है। इसके बाद स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद स्टैटिकल एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, कोई भी आप सब्जेक्ट से डिग्री लिए हो, बैचलर डिग्री लिए हो, बट स्टैटिक्स एक उसमें सब्जेक्ट होना चाहिए from recognized university or institute. The candidate must have studied statistics as a subject in all the 3 years or all the 6 semester of the graduation course, ठीक है, स्टैटिक्स आपको पढ़ा होना चाहिए। इसके बाद हम रिसर्च असिस्टेंट इन नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एनएचआरसी की हम बात करें तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन।
ठीक है, और डिजायरेबल, ठीक है, यदि आपके पास है तो अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। और इसके बाद जो ये पोस्ट है, उसके बाद यदि और जो ऑल अदर पोस्ट है, उसमें क्या होना चाहिए, बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, ठीक है। इसके अलावा जो अदर पोस्ट है उसमें बैचलर डिग्री होनी चाहिए, कोई भी अदर चीज इसमें नहीं मांगी गई है। The candidate who have appeared in their final year of their graduation can also apply, ठीक है, यदि आप फाइनल ईयर ग्रेजुएशन में हैं तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसेंशियल क्वालिफिकेशन ऑन और बिहाफ द कट ऑफ डेट इज 1/8/2023, ठीक है, 1/8/2023 तक आपके पास कट ऑफ आ जाएगी, आप वहाँ पे ग्रेजुएट होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करें हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड ओनली इन ऑनलाइन मोड एट द वेबसाइट ऑफ एसएससी। यहाँ पे आपको ये वेबसाइट दी हुई है, यहाँ पे आपको, और इस वेबसाइट से आपको एप्लीकेशन अप्लाई करना है, सिर्फ ऑनलाइन मोड से ही आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। फॉर डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन प्लीज रिफर टू एनेक्सर 3 एंड एनेक्सर 4। एनेक्सर 3 और एनेक्सर 4 में पूरा डिटेल्ड इन्होंने दिया हुआ है कि कैसे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो जब भी आप अप्लाई करने जाएंगे तो आपको जेपीजी फॉर्मेट में आपको जो भी फोटोग्राफ है, साइन है, ये सारी चीजें है ना, यदि आपने तो पहले भी एग्जाम भरे होंगे तो जो भी डॉक्यूमेंट रखते हैं वो आपको अपने पास रखने हैं। लास्ट डेट फॉर टाइम ऑफ सबमिशन यहाँ पे दिया हुआ है 3/5/2023। इसका ध्यान रखेंगे कि 3/5/2023 के पहले यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इस डेट के पहले आप अप्लाई कर दें। बात करें एप्लीकेशन फीस की, तो एप्लीकेशन फीस कितनी है, फीस पेबल ₹100 ओनली आपकी क्या है, फीस रहने वाली है इसमें। एंड यू कैन पे विथ एनी ऑनलाइन मोड, लाइक फीस कैन बी पेड ऑनलाइन थ्रू भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग, वीजा, मास्टर कार्ड, मेस्ट्रो, रुपए, किसी के द्वारा भी आप पेमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन फीस कैन बी पेड बाई कैंडिडेट अप टू 4/5/2023 ओनली अप्लीकेबल। आइए आगे बढ़ते हैं। अब बात करें हम सिलेबस की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का। तो स्कीम ऑफ टायर वन एग्जामिनेशन कैसा सिलेबस रहने वाला है। तो टायर वन में स्कीम क्या रहेगी, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन रहेंगे। क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं, और इंग्लिश कंप्रीहेंशन के 25 क्वेश्चन इसमें रहने वाले। मैक्सिमम मार्क्स हर किसी, मतलब एक क्वेश्चन जो रहेगा 2 मार्क्स का रहेगा, 50 मार्क्स के रहेंगे। आपको टाइम अलॉटेड कितना है, 1 आवर, 1 घंटे का टाइम आपको मिलेगा। 1 hour and 20 minutes फॉर द कैंडिडेट एलिजिबल फॉर द स्ट्राइक एज पर पैरा 7 कोई आप स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो 1 hour 20 minutes आपको मिल सकता है। Tier 1 will consist of objective type multiple choice question. The question will be set both in Hindi English दोनों में रहने वाला है। And there will be negative marking of 0.5 for each wrong answer, ठीक है, आपको ध्यान रखना है इसमें नेगेटिव मार्किंग है जो कि 0.50 फॉर ईच रॉन्ग आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करें यदि हम स्कीम ऑफ टायर टू एग्जामिनेशन, टायर टू एग्जामिनेशन में क्या पैटर्न रहने वाला है। तो पेपर वन में यहाँ पे मॉड्यूल 1 मैथमेटिकल एबिलिटीज, मॉड्यूल 2 रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 30-30 रहने वाले हैं, जो कि 100, और हर एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स अलॉटेड है। तो यदि पूरा हम देखें तो 180 नंबर का ही सेक्शन 1 रहने वाला है। सेक्शन 2 की हम बात करें तो सेक्शन 2 में इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन आएगा। सेक्शन 2 में मॉड्यूल 1 में इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, मॉड्यूल 2 में जनरल अवेयरनेस। इसमें ये इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा इसमें जो रहने वाला है सेक्शन 3, मॉड्यूल 1 में कंप्यूटर इसमें आने वाला है। मॉड्यूल सेक्शन 2 में, सेक्शन 3 में डाटा एंट्री एंड स्पीड टेस्ट मॉड्यूल आएंगे। पेपर 2 में स्टैटिक्स इसमें पूछा जाएगा, और पेपर 3 में जनरल हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें रहेंगे। तो इसमें ये भी लिखा हो टायर 3 विल बी इंक्लूडेड कंडक्टिंग ऑफ पेपर 1, 2 एंड 3 इन सेपरेट, ठीक है। पेपर 1 इज कंपल्सरी फॉर ऑल द पोस्ट, जो पेपर 1 है वो सभी के लिए कंपल्सरी रहने वाला है, चाहे आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। पेपर 2 विल बी ओनली फॉर दोज कैंडिडेट हु अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर। यदि आप जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर पेपर 2 आपके लिए कंपल्सरी हो जाएगा, नहीं तो पेपर 2 सिर्फ इसके लिए है जो कि जेएसओ के लिए अप्लाई कर रहे हैं। Paper 3 will be only for those candidates who are shortlisted in Tier 1 और पेपर 3, फॉर एग्जाम्पल फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे कि पेपर 3 सिर्फ उनके लिए होगा जो कि टायर 1 में, पेपर 3 में आप क्वालिफाई हो रहे हैं और आप अप्लाई कर रहे हैं असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए। सिलेबस की हम बात करें तो डिटेल सिलेबस क्या रहना है। तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में आपको कोडिंग, डिकोडिंग, स्टेट कंक्लूजन, सिलोजिज्म, एनालॉजी, क्लासेस, सिमेंटिक क्लासिफिकेशन, सिंबॉलिक नंबर, ये पूरा आपका सिलेबस ये जनरल इंटेलिजेंस के लिए रहने वाला है। इसके अलावा जो अदर सिलेबस है, जो अदर यहाँ पे दिए हुए हैं वो देख लेते हैं। बात करें जनरल अवेयरनेस की, तो जनरल अवेयरनेस में आपका ये सिलेबस रहने वाला है जिसमें आपको क्वेश्चन इज दिस कंपोनेंट विल बी एम्ड एट टेस्टिंग कैंडिडेट जनरल अवेयरनेस। यहाँ पे जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन बात करें जनरल अवेयरनेस की, तो जनरल अवेयरनेस में जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जहाँ पे आपसे क्वेश्चन रिलेटिंग टू इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज, स्पेशली परटेनिंग हिस्ट्री,
कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन जनरल पॉलिसी एंड साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। क्वांटिटी एप्टीट्यूड की हम बात करें, क्वांटिटी एप्टीट्यूड का सिलेबस क्या रहने वाला है, तो यहाँ पे पूरा क्वांटिटी एप्टीट्यूड का सिलेबस है। यहाँ पे आपसे लीनियर इक्वेशन, ट्रायंगल, सर्कल, टेंजेंट, पॉलीगॉन, सर्कल, राइट प्रिज्म, कोन प्रिज्म, सर्कुलर, ठीक है, इनसे रिलेटेड आपको हाइट, डिस्टेंस, हिस्टोग्राम, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। बात करें इंग्लिश के सिलेबस की, तो इंग्लिश में candidates ability to understand correct English, his basic comprehension, ठीक है, basic comprehension and writing ability etc. would be tested। द तो ये टायर वन का सिलेबस ये रहने वाला है। बात करें हम टायर टू के सिलेबस की, तो टायर टू का जो सिलेबस रहने वाला है, तो यहाँ पे नंबर सिस्टम, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन, मैथमेटिक्स के सिलेबस की बात करें तो नंबर सिस्टम, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन, एलजेब्रा, जियोमेट्री, मेंसुरेशन, और इसके बाद यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिक एंड प्रोबेबिलिटी, ये सब चीजें इसमें आने वाली है। जनरल रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस में ये सारा सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये डिटेल नोटिफिकेशन आप डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप इसे को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही था। हमने डिस्कस किया एसएससी सीजीएल में किस किस प्रकार की पोस्ट आई हुई है और कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, और क्या सिलेबस इसमें रहने वाला है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।